इस साल के अंत तक बिटकॉइन पहुंचने वाला है $2 लाख तक। ऐसा मानना है एक जाने माने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का। जेपी मॉर्गन ने भी कह दिया है कि 1,65,000 तक पहुंच जाएगा बिटकॉइन। कई सारी चीजें होती है जिसकी वजह से ये प्राइस जो है वो अक्टूबर के समय ऊपर की तरफ जाते हुए हमको दिखता है। सबसे बड़ा कारण तो ये है कि हाँ जी भाइयों, तो बिटकॉइन की अक्टूबर वाली रैली आ गई है। तो बिटकॉइन ने जो अपना पिछला ऑल टाइम हाई बनाया था उसके नजदीक तो पहुंच ही गया। 124 बनाया था अगस्त में, 123 तक पहुंच ही चुका है। हिस्टोरिकली भी हमने देखा है अक्टूबर को अक्टूबर क्यों बोलते हैं क्योंकि अक्टूबर में हम हमेशा देखते हैं कि बिटकॉइन का जो प्राइस है हमेशा ऊपर की तरफ रहता है। अगर हम पिछले 8-10 सालों की बात करें तो ऑन एन एवरेज कई सारी चीजें होती है जिसकी वजह से ये प्राइस जो है वो अक्टूबर के समय ऊपर की तरफ जाते हुए हमको दिखता है। चंद कारण है जो आज बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस पिछले हफ्ते में हुआ क्या जिसकी वजह से बिटकॉइन के प्राइस में आपको अप ट्रेंड देखने को मिला। सबसे बड़ा जो कारण था वो ये था कि यूएस गवर्नमेंट ने अपने आप को शट डाउन कर लिया था। ऐसा यूएस में होता रहता है, हम यूजुअली इंडिया में ऐसा देखते नहीं है, लेकिन यूएस में ऐसा होता रहता है। एक बार पहले भी हुआ था, डोनाल्ड ट्रंप के टेन्योर में हुआ था। 2017, 18 या 19 की बात है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। जब ऐसा कुछ होता है तो लोगों का बिलीफ सिस्टम या उनका जो भरोसा होता है वो सरकार से थोड़ा बहुत डगमगा जाता है या हिल जाता है, और ऐसे में वो ढूंढते हैं कोई और एक साधन हो, ऐसा कोई एक व्हीकल हो जो डिसेंट्रलाइज हो, जिसके ऊपर सरकार का सीधा सीधा कोई असर ना पड़े। ऐसे में सबसे बड़ा जो ऑल्टरनेटिव लोगों को नजर आता है, बड़े इन्वेस्टर को नजर आता है, वो है बिटकॉइन। और इस वजह से हमने देखा कि पिछले एक हफ्ते में, इनफैक्ट पिछले 5 दिनों में आपने देखा होगा कि कैसे काफी तगड़ी रैली पकड़ी और बिटकॉइन जो अपने ऑल टाइम हाई के नजदीक पहुंच गया। ईटीएफ में भी आपको हर दिन नए नए इन्फ्लोज नजर आए, यानी कि पॉजिटिव इन्फ्लोज नजर आए। पिछले कुछ समय से हमने देखा था कि जो मूवमेंट था वो आउटवर्ड था, यानी कि पैसा जो है ईटीएफ से बाहर जा रहा था, लेकिन वही पिछले एक हफ्ते में हमने देखा कि कैसे इन्फ्लोज हुए, इन्फ्लोज बढ़े, यानी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का जो पैसा है वो वापस आया मार्केट के अंदर, बिटकॉइन के अंदर। और इसका पॉजिटिव इफेक्ट आपको नजर आया इसके प्राइस अप्रिसिएशन में। जो आपने देखा कि रैली हुई हमारी, पिछले 12 सालों की बात कर ले तो पिछले 12 सालों में 10 साल ऐसे रहे जब अक्टूबर में हमारा जो बिटकॉइन है उसका प्राइस ऊपर ही गया है, और इसी की वजह से इसका नाम दे दिया गया है अक्टूबर, जो क्रिप्टो सर्किट्स में काफी फेमस है। हिस्टोरिकली अगर हम बात करें तो अक्टूबर में 22% का रिटर्न जो है वो बिटकॉइन में मिलता है, क्योंकि अभी एब्सोल्यूट नंबर्स काफी बड़े हो चुके हैं। हम लोग $1 लाख से ऊपर के बिटकॉइन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर 22% बढ़ जाता है तो हम सीधे सीधे बात करते हैं, अगर बिटकॉइन 1 लाख था तो 1,22,000 पहुंच गया। अगर वो 1,22,000 पे अगर घूम रहा था तो वो 1,50,000 तक भी पहुंच सकता है। अगेन ये हिस्टोरिकल है, ऐसा जरूरी नहीं हो, लेकिन क्योंकि हिस्ट्री हमेशा राइम करती है, रिपीट करे ना करे। अगर हम बात करते हैं ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट की, तो करीब करीब $9.7 ट्रिलियन का जो है यहाँ पे वॉल्यूम जनरेट हुआ था अगस्त के महीने में, जो आज तक का सबसे हाईएस्ट है। और अब हम क्योंकि ट्रिलियंस की बात करने लगे हैं, एक टाइम था, मुझे याद है, जब हमने 1 बिलियन को टच किया था ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट में, तब उस ही चीज़ के लिए हो हल्ला हो गया था। अभी कुछ 1 दशक भी नहीं हुआ उस बात को, और आज हम 9.7 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं, और एक समय ऐसा आएगा जब ये 10 ट्रिलियन को भी पार कर जाएगा। बहुत जल्द ऐसा होने वाला है। अब ये इस साल का फैगेंड आ चुका है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर यूजुअली हमने देखा है कि हिस्टोरिकली काफ़ी अच्छे होते हैं क्रिप्टो के लिए, और वो एक फाइनल जो स्पाइक होती है वो देखने को मिलती है। इस बार भी ऐसा हो या ना हो, यू नेवर नो, फिर भी एक ऐसा मौका है जिसे आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। लगातार बिटकॉइन की ईटीएफ में भी आप इन्फ्लोज देख रहे हैं। इनफैक्ट पिछले थर्सडे की बात कर लो, जो आज से 2 दिन पहले था, 600-650 मिलियन डॉलर से ज्यादा का इन्फ्लो एक दिन में हुआ था, और कंटिन्यूसली 5 दिन तक हमने देखा एक पॉजिटिव इन्फ्लो हमको नजर आया ईटीएफ्स के मामले में। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वापस पोर करने लगे हैं पैसा, और कहीं ना कहीं हमें थैंक कर देना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप को, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अनसर्टेनिटी लेके आ गई मार्केट में। अपनी सरकार को ही बंद कर लिया, गवर्नमेंट शटडाउन में चली गई, कॉन्फिडेंस है वो उन्होंने इन्वेस्टर का हिला के रख दिया। और उसके बाद जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो सेफ हेवन ढूंढते हैं जहां पे वो अपना पैसा पार्क कर सकते हैं। बिटकॉइन जैसा उनको एक नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव नजर आता है, तो इस वजह से पैसा जो है घूम फिर के आ जाता है बिटकॉइन में, आने लगा है। बिटकॉइन जब पैसा खींच के लाएगा तो शायद हमारे ऑल्ट कॉइन भी उसका कहीं ना कहीं बेनिफिशियरी होंगे। बस अब ये देखना है कि कौन कौन से ऐसे ऑल्ट कॉइन्स है जो मूवमेंट करना शुरू कर देंगे यहाँ से। करीब करीब 8 XRP की ETF एप्लीकेशन से जो पड़ी हुई है, जो SEC के पास में पड़ी हुई अप्रूवल के लिए, 18 तारीख से लेके 25 तारीख का जो समय है अक्टूबर में, जब उसका डिसीजन आएगा, अगर वहाँ पर भी डिसीजन आपको नज़र आता है एक
पॉजिटिविटी लेके आएगा एक्सआरपी के लिए, अगर वो अप्रूव हो जाती है, वो एप्लीकेशन अप्रूव होती है तो काफ़ी सारा पैसा आपको देखने को मिलेगा। जो इंस्टीट्यूशनल मनी है वो एक्सआरपी में जाने लगेगी, या एक्सआरपी के माध्यम से वो हमको क्रिप्टो में ऑल्ट कॉइन्स में आती हुई नजर आएगी। जैसे ही वो लिक्विडिटी ऑल्ट कॉइन में आती है, एक्सआरपी शायद लीड कर सकता है ऑल्ट कॉइन्स को। इथेरियम तो ऑब्वियसली एक ऑल्ट कॉइन का राजा है ही, लेकिन एक्सआरपी भी एक सेकंड फिडल की तरह काम कर सकता है और एक इम्पिटस ला सकता है, जिसकी वजह से हमको गर्मा गर्मी नजर आने लग जाएगी। ऑल्ट कॉइन का जो सीजन है वो बनना शुरू हो जाएगा। जेपी मॉर्गन का प्रेडिक्शन है बिटकॉइन बाय द एंड ऑफ दिस ईयर $1,65,000 तक टच कर सकता है। अगेन ये प्रेडिक्शन है जेपी मॉर्गन की। ये वही जेपी मॉर्गन है जो थोड़े समय पहले तक बिटकॉइन को स्कैम कहा करते थे, आज वो 1,65,000 का प्रेडिक्शन कर रहे हैं। स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने भी अपना एक प्रेडिक्शन दे दिया है। वो लोग सोचते हैं कि इस साल के अंत तक बिटकॉइन पहुंचने वाला है $2,00,000 तक। चूंकि हमने बात कर ली है बिटकॉइन की, इथीरियम के बारे में भी बात कर लेते। इथीरियम भी कहीं ज्यादा पीछे नहीं है, $4500 के ऊपर निकल चुका है। पिछले एक हफ्ते में करीब करीब 9% से ज्यादा बढ़ गया है। सिटी ग्रुप ने भी अपना प्रेडिक्शन इसके लिए बढ़ा लिया है। साथ ही के साथ हमने ये देखा कि ETF के मामले में भी इथेरियम के ETF है उसका इन्फ्लो काफी ज्यादा तगड़ा बढ़ चुका है। 300-350 मिलियन डॉलर का नेट इनफ्लो हर दिन आ रहा है, ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज। किसी दिन थोड़ा बहुत कम, किसी दिन थोड़ा बहुत ज्यादा। एक दिन में 300-350 मिलियन डॉलर का इनफ्लो ETF के थ्रू अगर इथेरियम में आ रहा है, जिसका मतलब है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का रुझान है वो वापस इथेरियम की तरफ या ऑल्टकॉइन की तरफ आने लगा है। ऑल्दो हमने देखा कि अक्टूबर में इथेरियम का प्राइस अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई के करीब पहुंच गया था, लेकिन इसका जो ओवरऑल मार्केट डोमिनेंस है वो थोड़ा थोड़ा घट रहा है, नियर अबाउट 60% आ गया है। और जैसे जैसे फर्दर ड्रॉप डाउन होगा, उस जो पैसा वो निकल के आने लगेगा और ऑल्ट कॉइन सीजन की शुरुआत हमको देखने को मिल सकती है। सोलाना में भी आपने देखा होगा कि 20% से ज्यादा की सर्ज मिली है, यानी बढ़ गया है। उसका प्राइस भी 20% से ज्यादा बढ़ा है, करीब करीब 235 के पास आ चुका है। गिर गिर के 190 तक चला गया था, तो वहां से अगर देखा जाए तो करीब करीब 20% की जो बढ़त है आपको वहां पे देखने को मिली होगी। 235 का जो एक की लेवल है वो अपने एक रेजिस्टेंस के आसपास पहुंच गया है। एक बार वो अपने की रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर गया तो उसके बाद में जो नेक्स्ट टारगेट है वो हमको देखने को मिल सकता है 260 या 270 के करीब। सीएमई ग्रुप ने अनाउंस कर दिया है कि 24/7 आप 2026 से क्रिप्टो करेंसीज का फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कर सकते हैं, लेकिन हाँ अभी भी वो अप्रूवल के लिए पड़ा हुआ है। जैसे अप्रूवल आता है उसके बाद में आप देखेंगे कि 24/7 हो जाएगा, आप जब चाहे तब FNO कर पाएंगे क्रिप्टो करेंसीज में। वो सीएमई गैप की जो बात होती है वो खत्म हो जाएगी उसके बाद में, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी हमेशा 24/7 ओपन है, ट्रेड की जा सकती है, तो उसका फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस भी ऐसा ही हो जाएगा कि वो 24 घंटे चालू रहेगा, उसमें कोई गैप की बात नहीं आएगी, क्योंकि वो क्लोज नहीं होगा, ओपन नहीं होगा, कोई आपको वहां पे गैप नजर नहीं आएगा। देखिए करीब करीब 92 ऐसे एप्लीकेशन है ETFs के जो अभी भी पड़े हुए हैं। एक बार अगर वो अप्रूव हो गए तो आप सोच सकते हैं कि एवलांच ऑफ मनी आने वाली क्रिप्टो के अंदर। एक्सपर्ट्स का कहना है कि करीब करीब $3 ट्रिलियन का इम्पिटस या इनफ्लो आ सकता है थ्रू ETFs। वेरियस ETFs जो हम अलग अलग क्रिप्टो करेंसीज में देख रहे हैं उनके द्वारा मार्केट के अंदर अभी ओवरऑल 4 ट्रिलियन की ओवरऑल मार्केट कैप है, और उसमें अगर आप $3 ट्रिलियन सिर्फ ETF से लेके आ जाओगे मार्केट के अंदर तो सोचिए आपको एक धमाका सा हो जाएगा अगर ये सारे के सारे ETF एप्लीकेशंस अप्रूव हो जाते हैं, जो कि ऑब्वियसली SEC के हाथ में है। अगर वो अप्रूव हो जाते हैं तो उसके बाद में काफी ज्यादा धमाका हो सकता है क्रिप्टो मार्केट के अंदर। हम कई सारे क्रिप्टो टोकन्स को अनाप शनाप वैल्यूएशन के ऊपर देख सकते हैं। सैमसंग और कॉइनबेस की पार्टनरशिप का पता चला है, जिसके बाद सैमसंग के वॉलेट में इंटीग्रेट हो जाए क्रिप्टो और आसानी हो जाए। 75 मिलियन जो उनके यूजर्स है यूएस में, उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा उनके बिटकॉइन या उनके अदर क्रिप्टो एसेट्स को एक्सेस करने के लिए। तो इस वजह से एक विन विन सिचुएशन नजर आ सकती है कॉइनबेस के लिए भी, सैमसंग यूजर्स के लिए भी और सैमसंग के लिए भी। और जैसे जैसे हम देखेंगे कि एक्सेसिबिलिटी आसान हो जाएगी, बहुत सारे नए नूब्स भी आएंगे मार्केट के अंदर, न्यू लिक्विडिटी, नए लोग आते हैं मार्केट में, ऑब्वियसली साइज बढ़ता है, एक्सपैंड करता है, और साइज एक्सपैंड करता है तो उसी के साथ मार्केट साइज एक्सपैंड करता है, नया यूजर बेस आता है, तो सभी लोगों के लिए अच्छा होता है।